इस हफ्ते मध्य प्रदेश ने भाई साहब बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि सब कुछ पानी पानी हो गया है। अखबार उठा लीजिए या टीवी चैनल, पानी के अलावा कोई और खबर देखने को नहीं मिल रही। जितनी बारिश साल भर में होती है उतनी बारिश 4-5 दिन में हो गई। हम सब बारिश से परेशान थे, किसी की तबीयत बिगड़ गई तो किसी के घर की बिजली 2-2 दिन नहीं रही। लेकिन यहाँ पर समस्या सिर्फ बारिश की नहीं है, यहाँ पर समस्या सिर्फ 2 दिन या 1 सप्ताह की नहीं है। ये समस्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी है और जब तक हम इस समस्या की मूल का समाधान नहीं करेंगे तब तक भाई साहब ना बिजली आएगी, ना बारिश रुकेगी, ना ही बाढ़ और सूखे रुकेंगे। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज की इस वीडियो में हम इस समस्या के मूल के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसका अगर समाधान नहीं किया गया तो इस दुनिया के पास शायद ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। और ये मैं नहीं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कह रही है। मध्य प्रदेश में हवाओं का ऐसा सिस्टम बना कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिनों तक लगातार बूंदें गिरती रहीं। लेक भर गया। कई जगहों पे जितनी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, सब की सब उफान पर हैं। क्लाइमेट चेंज है, प्रकृति का प्रकोप है, इसके बारे में किसी को आखिर पहले पता हो भी कैसे सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो बारिश लगातार बढ़ रही है, आज गर्मी लगातार बढ़ रही है, पारा ठंड के दिनों में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इन सब के प्रेडिक्शंस पहले किए जा चुके हैं, इन सब की संभावनाएं पहले जताई जा चुकी हैं। 2016 में एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ बताया था कि अगले आने वाले सालों में टेम्परेचर की स्थिति क्या रहने वाली है। इसके लिए उन्होंने 1951 से लेकर 2013 तक की डेटा का एनालिसिस किया था। इसमें कुछ बिंदु हैं, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो पूरी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। लगातार मॉनसून कम हुआ है, बारिश के दिन लगातार घटे हैं लेकिन बारिश बढ़ी है। जगहों पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का वो लगातार गड़बड़ाया है। कहीं पे बहुत पानी गिर रहा है, कहीं पे सूखा पड़ा है, ये वाली हालत हो रही थी। उसके बाद सूखा भी लगातार बढ़ रहा था। जहां एक तरफ बारिश पड़ रही थी वहीं दूसरी तरफ सूखा भी पड़ रहा है। जो दिन हैं, गर्मी के दिन हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। 2010, 1993, 1988, 1973 और 1998 सबसे ज्यादा गर्म सालों में से थे। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज के बाद ये स्थितियां और बिगड़ेंगी, आने वाले समय में स्थितियां और गड़बड़ाएंगी, ऐसा अंदेशा इस रिपोर्ट में जताया गया था। जब हम 2016 के बाद के मौसम का अध्ययन करते हैं, चीजों का अध्ययन करते हैं, तो ये रिपोर्ट बहुत हद तक सही जान पड़ती है। और ऐसा नहीं है क्लाइमेट चेंज सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है, सिर्फ भोपाल में हो रहा है, सिर्फ आपके शहर में हो रहा है। क्लाइमेट चेंज पूरी की पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप दांतों तली उंगलियां दबा लेंगे। 2020 में दुनिया भर ने कोरोना देखा। कोरोना में लाखों की संख्या में लोग मरे, हमारे लिए बड़ी बात थी। लेकिन इसी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आग में एक साथ 30 करोड़ जानवर मरे थे, सिर्फ एक आग में। और इस तरह की दर्जनों आग 2020 से 2022 तक लग चुकी है। अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर को कहते हैं डूम्सडे ग्लेशियर। डूम्सडे ग्लेशियर का है कि जब कभी भी दुनिया में सी लेवल बढ़ेगा तो सबसे पहले यही ग्लेशियर डूबेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और वर्तमान समय में ये जो ग्लेशियर है ये अपने पिछले 5500 सालों के इतिहास में अभी सबसे ज्यादा पिघल रहा है। ये ग्लेशियर कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस ग्लेशियर का जो साइज है वो 1,91,659 स्क्वायर किलोमीटर है। अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं? चलिए आपको रेफरेंस पॉइंट देते हैं। भारत में जो बिहार राज्य है उसका क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी ये डूम्सडे ग्लेशियर, ये बर्फ का गोला बिहार से 2 गुना ज्यादा बड़ा है, जो अपने 5,500 सालों के इतिहास में सबसे तेजी से पिघल रहा है। इसका असर दुनिया भर में देखने को भी मिल रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और समुद्र के इस बढ़ते स्तर के कारण
दुनिया भर के देश अपने कोस्टल एरियाज गंवा रहे हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो 1990 से लेकर 2016 तक भारत ने 235 स्क्वायर किलोमीटर एरिया खो दिया है समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण। हर साल हम 2.5 किलोमीटर जमीन खो रहे हैं क्योंकि समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है। 235 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? नागपुर शहर के बराबर। यानी इतनी जमीन हमने खो दी है और हम हर साल और जमीन खो रहे हैं। जो बायोमास होता है, जिस बायोमास के कारण पौधे उगते हैं, जो पौधों को फर्टाइल देते हैं, पिछले 30 सालों में हमारा 80% बायोमास खत्म हो गया है। 80%। अगर हमने इसको नहीं बढ़ाया तो आने वाले 20 से 30 सालों में दुनिया भयंकर खाद्यान्न संकट का सामना करने वाली है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। मैं कोई फिल्मी कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, ये बातें यूएन भी कह चुका है, यूनाइटेड नेशंस भी कह चुका है। 2018 में यूनाइटेड नेशंस का एक समिट हुआ था। इस समिट में यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि अगर आने वाले 12 सालों में यानी कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस को 50% तक कम नहीं किया गया तो दुनिया में ऐसी तबाही आएगी जिसका सामना हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्या आज हम और आप इस तबाही के लिए तैयार हैं? क्या हम और आप इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर में बैठिए, चिल कीजिए। और अगर तैयार नहीं हैं तो इस वीडियो को बंद करने के बाद सोचिए कि इस क्लाइमेट चेंज को रोकने में आप क्या कर सकते हैं। अगली बार जब कोई नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो उनके घोषणा पत्र में एक बिंदु क्लाइमेट चेंज का भी हो कि आप सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह की बातें लगातार लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।